नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, स्पेशली चाहे फिर वो यूपीपीसीएस हो, चाहे फिर वो आरओ ही क्यों ना हो। आखिर बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। हमको ये तो मालूम रहता है कि भाई 3 फेजेस में हमारी परीक्षा संपादित होती है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। लेकिन बहुत सारा बुक्स का भंडार करना आपके लिए यूजलेस है पूरी तरीके से। जितने भी हमारे नए भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से बहुत दरख्वास्त करता हूं, जो भी नए बच्चे अगर इस अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कुछ भूले ना करें। पेपर को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी किताबों की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अपने अनुभव से, मेरा लगभग मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे यूपीएससी का 1 इंटरव्यू और साथ में पीएससी के लगभग 4 इंटरव्यू मैं दे चुका हूं, और भी अन्य परीक्षाओं का मुझे बहुत बड़ा अनुभव है, खासकर परीक्षाओं को देने का। और इस मंच पर मुझे लगभग 8 से 9 सालों का एक्सपीरियंस है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का, पेपर को ऑब्जर्व करने का। मैं उस आधार पर बेसिकली आपको बता रहा हूं कि आखिर आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, किस आधार पर आप अपनी बुक्स को सेलेक्ट करें। और उतना ही बहुत है, उससे ज़्यादा आपके लिए पर्याप्त, उससे कि आप ज़्यादा नीड भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ सेशन को कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर भी कोई समस्या आती है आपको बुक्स रिलेटेड, या कहीं पर भी कोई समस्या आती है पढ़ाई से रिलेटेड, तो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी बेसिकली इस पर कर सकते हैं, या किसी कोर्स को परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मैं आपसे बेसिकली बात करता हूँ खासकर कंप्लीट बुक लिस्ट की, ठीक ना, बुक्स की हम बात करेंगे स्पेशली। तो आप भी जानते हैं कि 3 फेजेस की परीक्षा है, और 3 फेजेस में पहला फेज कौन सा है, दैट इज प्रीलिम्स का। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा और बात करूंगा आपसे एक एक टॉपिक की, और उसके आधार पर कौन सा आपको बुक्स सोर्स फॉलो करना चाहिए, स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए। मैं सबसे पहले आता हूं अपने ही टॉपिक के ऊपर। बेसिकली मैं आपके साथ स्पेशली यहां पर जो जुड़ता हूं इस सेगमेंट पे, पूरे इतिहास विषय के साथ जुड़ता हूं, और साथ ही यहां पर मैं आपके साथ जुड़ता हूं स्पेशली पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। चलिए मैं यहां पर आपके सामने लिख भी देता हूं कौन सी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ठीक रहेंगी और कौन सी आपके लिए मींस। ठीक है, प्रीलिम्स कम मींस। चलिए पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मींस तो फिर भी बहुत ईजी हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए हिस्ट्री में भी अगर मैं बात करूं तो एक है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, एक है आपका मिडाइवल हिस्ट्री, और एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए ये आपके प्रीलिम्स का पूरा पार्ट है, समझ रहे हैं, प्रीलिम्स का पूरा पार्ट है। इसमें अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो ये आपके मेंस में भी आती है। अच्छा, मैं क्वेश्चन की अगर आपसे बात करूं तो देखिए एक एवरेज अगर मैं 3 सालों का आपको बताऊं तो लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास अकेला ये सेगमेंट रखता है हिस्ट्री का आपके प्रीलिम्स में। अर्थात आपके पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करता हूं और मिडिवल हिस्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले कहूंगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करें। सर वाई मॉडर्न? देखिए मॉडर्न जो है वो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आपके लिए रामबाण के रूप में काम करती है। मेंस में लगभग 50 मार्क्स मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आती है, और प्रीलिम्स में लगभग 25 में लगभग 15 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न के ही होते हैं। तो एट एनी कॉस्ट मॉडर्न को स्किप नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक किताब एटलीस्ट आप रख सकते हैं, स्पेक्ट्रम, या आप स्टडी आईक्यू के स्टूडेंट हैं तो स्टडी आईक्यू आपको खुद अपनी बुक्स प्रोवाइड करता है, आप स्टडी आईक्यू की बुक्स को प्रेफर कर लीजिए। इन दोनों में एक को बस केवल एक को फॉलो कीजिएगा, चाहे स्पेक्ट्रम को चाहे स्टडी आईक्यू की बुक्स को, बस बहुत है, इससे ज्यादा नीड नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो आप उनके सोर्स को अवश्य फॉलो करें। ठीक है, इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बताऊं तो YouTube पर भी मैं अपनी
नई नई क्लासेस लेकर के आपके लिए आता हूं। मैंने उसमें एसके पांडे की बुक को पूरा सॉल्व करवाया है। देखिए, आप केवल एक ही किताब खरीदिए, मेरी गारंटी है कि मैं आपको 3 से 4 किताबें सॉल्व करवा दूंगा। तो कल से आप देखिएगा, मंडे से बीएल ग्रोवर सर की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बीच में थोड़ा सा कुछ काम था तो ब्रेक हो गया था, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगा। तो यूट्यूब पर मैं इस समय आपको स्पेक्ट्रम एक्चुअल में मैं करा चुका हूं एमसीक्यू फॉर्मेट में, एसके पांडे भी मैं करा चुका हूं, और इस समय मैं बीएल ग्रोवर सर के बुक को करवा रहा हूं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, रोजाना शाम 5 बजे आपको बीएल ग्रोवर सर की मैं क्लास करवा रहा हूं यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू में। इसी चैनल पर आप जाकर के उसको देख लीजिए। मॉडर्न के लिए बस आपको इतना ही करना है बस। इसके अलावा आपके पास जो आपके क्लास नोट्स हैं, इसको अवश्य फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ाता है या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, वो एक बहुत बड़ा क्रक्स होता है सारी की सारी आपकी स्टडी का, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए, बहुत है, इससे ज्यादा की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है मॉडर्न में। चलिए सर, ये तो आपने बता दिया। सर, एंशिएंट और मिडिवल का क्या करें? एंशिएंट और मिडिवल का क्या करें? तो देखो मेरे भाई, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, मैं पर्सनली एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की कभी भी मैंने किसी भी बच्चे को रिकमेंड नहीं की है किताब की, बेटा ये किताब खरीद लो, ये किताब तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगी। मैं किसी किताब को रिकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लेक्चर पर बिलीव करता हूं, अपने लेक्चर के आधार पर ही उनसे कह देता हूं कि आप मेरा लेक्चर देख लीजिए, इसके अलावा बेसिक केवल ल्यूसेंट को आप पढ़ लीजिए, और जो एमसीक्यू हैं उनको ऊपर फोकस कीजिए। इतने में ही आपका काम हो जाएगा, कोई किताब की आपको नीड नहीं है। लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, 11th एनसीईआरटी जो है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है रामशरण शर्मा जी की, आप एटलीस्ट उसको पढ़ लीजिए। अगर आप कोई भी क्लास नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी को कर लीजिए। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की भी नीड आपको पीसीएस के लिए नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ 11th एनसीईआरटी को और देख लीजिए रामशरण शर्मा जी की, बस इससे ज्यादा की नीड नहीं, ठीक है। और वहीं से ही आपको वैसे YouTube पर मेरी क्लास 6 की एनसीईआरटी भी पढ़ी है, 7th की भी पढ़ी है, और 8th की अब आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी आ रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने क्रक्स मटेरियल में उसमें सब कुछ बता दिया है। अगर मैं मिडिवल हिस्ट्री की बात करता हूं, तो इसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ 11th की एनसीईआरटी को देख लीजिएगा, सतीश चंद्रा सर की, बस। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है ना, तो सतीश चंद्रा जी की देख लीजिएगा, बस। जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा, कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, मान लीजिए कि आपने यहां पर दिल्ली सल्तनत का कोई चैप्टर पढ़ा, आप चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी इतिश्री मत कर लीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को पढ़ने के बाद तुरंत जाइएगा पीवाईक्यूज पर, उसको करना आपके लिए मैंडेटरी है। याद रखिएगा, जब तक ये चीज सॉल्व नहीं होगी पीवाईक्यू, तब तक बेसिकली आपका पढ़ना बेकार है। तो पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको हर एक के साथ करनी है, चाहे आप 11th की एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ें, चाहे मिडिवल को पढ़ें, चाहे आप मॉडर्न को पढ़ें। आपकी घटना चक्र की पीवाईक्यूज में सारे पीवाईक्यूज दिए गए हैं। इन सबके साथ आपको घटना चक्र की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इन सबको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ज्योग्राफी की तरफ आता हूं, तो देखिए ज्योग्राफी वाले टीचर तो आपको बताते ही हैं, मैं अपनी रणनीति आपको बता रहा हूं। या तो स्टडी आईक्यू की बुक्स आपके पास हैं तो दैट इज एनफ, या फिर मेरा अपना मानना है भूगोल के लिए स्पेशली मैंने किसको फॉलो किया, महेश कुमार बड़वाल जी को। महेश कुमार बड़वाल जी को मैंने फॉलो किया। आज तक मुझे कभी भी बड़वाल सर की बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं मिले। मतलब इतना सिंपल अगर कोई किताब मैंने पढ़ी हो तो बड़वाल सर से सिंपल मैंने कोई किताब आज तक नहीं पढ़ी होगी। मतलब बहुत इजी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रीलिम्स में भी वो बहुत काम आती है, इवन मेंस में भी वो बहुत बड़ी काम आती है। आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी किताब लगेगी। केवल इतना कर लीजिए, या फिर वही बात कि अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उसके क्लास नोट्स को आप अवश्य फॉलो कीजिए। हमारे पास तो अमित श्री सर हैं, तो वो खुद ही क्या कहते हैं, मैप के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। ऐसा मैप बनाते हैं कि लगता है कि साक्षात मैप बना हुआ हो।
तो उनके क्लास नोट्स को आप फॉलो कर लीजिए, या वो जितना पढ़ाते हैं उतने को आप कर लीजिए, बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं पॉलिटी की, तो देखिए पॉलिटी के लिए केवल एक ही किताब बहुत है, दैट इज लक्ष्मीकांत। विपुल सर की क्लास आती भी है, आप देखते भी होंगे रोजाना 7 AM पर। MCQ फॉर्मेट में सर आपको कराते हैं, लक्ष्मीकांत को प्रॉपर लेक्चर भी ले रहे हैं सर। तो लक्ष्मीकांत को कर लीजिए, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो तुम क्यों बेकार में 10-10 सोर्स अपने लिए लिख रहे हो? चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सब कुछ बेसिकली इसी के अंदर से आ जाना है। तो लक्ष्मीकांत की किताब को आप फॉलो कर लीजिए। लेकिन एक चैप्टर पढ़ने के बाद, मान लिया कि आपने राष्ट्रपति जी का चैप्टर पढ़ा, याद रखिएगा उसके जस्ट बाद PYQ की तरफ आपको जाना होगा। अगर आप ये सिस्टम अपना लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि आपका प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुक सकता। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन जब देखते हैं तो वास्तविक में तैयारी तभी होती है। इसी प्रकार अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, देखिए इकोनॉमी के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा बुक्स की नीड नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल नए हैं तो लाल की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। मैंने पर्सनली लाल की बुक को पढ़ा, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा इसके लिए आप अगर बुक नहीं लेनी है तो ल्यूसेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका स्टैटिक पोर्शन यहां से ये कवर कर देगी पूरी तरीके से। और बाकी जो फिर बचता है आपका, CA वाला पोर्शन, वो फिर हमारे योगेंद्र सर जो हैं वो आपको कवर कराते हैं। बजट हो गया वो सब कवर कराते हैं, साथ ही हमारे निर्मेश सर भी आपको बजट कवर कराते हैं, समीक्षा कवर कराते हैं। ये दोनों चीजें कर लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। इससे ज्यादा की आपको नीड नहीं है, सिर्फ ल्यूसेंट को पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक इससे बाहर आयोग नहीं देता है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं इन्वायरमेंट की, देखिए इन्वायरमेंट के लिए आप घटना चक्र को फॉलो कर लीजिए। घटना चक्र अपने आप में सफिशिएंट है। लगातार 4 साल से देख रहा हूं कि घटना चक्र को ही अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो बार बार वो उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा है। चाहे फिर वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात करें, पृथ्वी सम्मेलन की बात करें, वियना की बात करें, वर्ल्ड जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, या जल प्रदूषण एक्ट है, या वायु प्रदूषण एक्ट है, बार बार वो उधरी की तरफ घुमा रहा है। कभी उसके अंदर चला जाता है तो कभी बिल्कुल सुपरफिशियल नॉलेज को बेसिकली आपकी देखने का प्रयास करता है। तो अगर आप घटना चक्र की ही किताब को, जो इन्वायरमेंट की आती है, आप उसी को ही अच्छे से डाइजेस्ट कर लें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका प्रीलिम्स में इससे बाहर आपको दिक्कत नहीं होगी। PYQs को कर लीजिए और घटना चक्र का जो कंटेंट दिया गया केवल उतना पढ़ लेते हैं, उतना ही बहुत है। इतने से भी अगर चैन ना मिले तो परीक्षा वाणी की बेसिकली एक बुक आती है, आप इन्वायरमेंट को लेकर के, पर्यावरण पारिस्थितिकी को लेकर के आप उसको ले लीजिए। वाणी प्रकाशन की आती है परीक्षा वाणी, या स्टडी IQ के स्टूडेंट है तो स्टडी IQ अपनी बुक आपको देता ही देता है। देखिए सब में स्टडी IQ को आप जोड़ लीजिएगा, यदि आप स्टडी IQ के स्टूडेंट हैं तो आप परीक्षा वाणी प्रकाशन की बेसिकली इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपका कवर कर देगी। इसके बाद आता है साइंस। भाई मेरे साइंस को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन यह मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि अगर आपने ल्यूसेंट प्लस घटना चक्र दोनों को अगर पढ़ा है तो विश्वास कीजिए कि साइंस में आने वाले लगभग जो 12 से 15 क्वेश्चन हैं, आप इसमें आसानी से, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी हैं तो भी मैं आपसे कह देता हूं, आप आसानी से इसमें कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। एक सेट पैटर्न पर ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, चाहे फिर वो या तो ल्यूसेंट को फॉलो करता है या फिर वो घटना चक्र को फॉलो करता है। इस आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप केवल इतना ही कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको बेसिक साइंस के लिए कुछ भी पढ़ने की, एनसीईआरटी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिस वन। कुछ लोग कहते हैं कि दैट इज कि सर इकोनॉमी जो है उसमें 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, यूपीएससी के लिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपको पढ़ना भी हो तो सिर्फ और सिर्फ 11th की एनसीईआरटी को आप थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत सिंपल वर्ड में लिखी गई है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप ल्यूसेंट और स्टैटिक भी पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप उसको ग्रैब कर लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं
तब आप अगर 11th की एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो दैट विल बी एनफ, मोर देन एनफ। इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। समझ रहे? उसी प्रकार साइंस का मैंने आपको बता दिया, ल्यूसेंट और दिस वन घटना चक्र, इतना कर लीजिए, इससे ज्यादा की नीड आपको फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद फिर यूपी स्पेशल का पेपर आ जाता है। तो यूपी स्पेशल में सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र को फॉलो करना है, घटना चक्र को फॉलो करना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के लिए वो प्रीलिम्स को लेकर के आ रही है कि हम सर प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। मेंस के लिए चिंता नहीं करने का, मैं जितने भी जान रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं उनको यही कहता हूं कि मैं आपको खुद ही इतने सारे क्वेश्चन यहां पर करा देता हूं, बहुत सारे डायग्राम के फॉर्म में, बहुत सारे मैप के फॉर्मेट में। जैसे मैं हिस्ट्री का सेशन लेता हूं तो मैं हिस्ट्री के सेशन के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही किताब बोलता हूं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो भी स्पेक्ट्रम की। वो भी अगर आप स्टडी आईक्यू के स्टूडेंट नहीं है तो, नहीं तो स्टडी आईक्यू की ही बुक आपके लिए पर्याप्त रहती है। बाकी मेरे जो नोट्स रहते हैं वो आपके लिए पर्याप्त रहते हैं। बाकी आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ भी आपको मटेरियल नहीं खरीदना है, जो हम आपको लिखवा देंगे उतना ही बहुत है, उससे ज्यादा की नीड नहीं है, क्योंकि सिलेबस को हम पूरा कवर कर देते हैं। समझ रहे? इसी प्रकार यूपी स्पेशल में भी पेपर 5 में आपके साथ डील करता हूं, तो वो हमारा मेंस का पार्ट है। मेंस को मेंस के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। मैं खुद ही उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करा देता हूं, और इस बार का भी जो पेपर है वो आपकी क्लास से ही आ गया था, आपको भी मालूम है। क्लास से बहुत मेजर पोर्शन, मेजर चंक को हम लोगों ने कवर किया था, क्योंकि सिलेबस के हर एक पॉइंट को हमने कवर किया था। ठीक है, तो यूपी स्पेशल जो है उसके लिए फिर घटना चक्र को फॉलो कर लीजिए बस। इसके अलावा जो मिसलेनियस है वो वास्तविकता में यही सब चीजें पढ़ करके आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, इससे शॉर्ट में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, आप ये समझ लीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप केवल इतना कर लेते हैं तो विश्वास मान लीजिए कि आप अपनी जो प्रीलिम्स की जर्नी है उसको बहुत आसानी से बेसिकली क्रैक कर लेंगे, उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं पैदा होगी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इतना आप कर लेते हैं तो मैं आपको डैम श्योर कह सकता हूं कि आप प्रीलिम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाई ऐसा सर क्यों कह रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 25 क्वेश्चन यहां पर हैं। ठीक है, लगभग 22 के आसपास क्वेश्चन यहां पे आपको मिलेंगे, लगभग 23 के आसपास क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। इकोनॉमी का जो स्टैटिक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसके कम से कम आपको 8 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे, और इकोनॉमी का ये जो पार्ट होता है ये कम से कम आपको कुछ नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन की तरफ लेकर के जा सकता है। अब अगर इसको आप काउंट करोगे तो आप काउंट करते चलो, इन्वायरमेंट का लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आप रख सकते हैं। 10 से 13 की रेंज होती है, 12 से 15 क्वेश्चन इसकी रेंज होती है। ये कभी पूछ भी सकता है, कभी वो स्किप भी कर सकता है, दोनों ही प्रकार की प्रोबेबिलिटी इसमें रहती है। लेकिन यूपी स्पेशल कुछ ना कुछ पार्ट तो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स की आपकी बुक लिस्ट है, और प्रीलिम्स की बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी कि भाई प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो इन बुक्स को आप देख लीजिए, आपको बहुत सॉर्टेड है। इससे कम कंटेंट आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स की बुक लिस्ट थी, और 6 दिसंबर की जो हमारा पेपर है उसके लिए इतना ही आपके लिए एनफ मटेरियल रहेगा। तो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ये सब पढ़ने के साथ एक टेस्ट सीरीज ये मैंडेटरी है, इसको स्किप मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा मूल्यांकन यहां पर होने वाला है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा मूल्यांकन जो है वो यहीं पर होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज को जरूर रखिएगा, टेस्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ठीक है देवियों सज्जनों, इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा YouTube पर भी हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा नया बैच जो है वो 21 अप्रैल को बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, जिसको आरंभ के नाम से आप जान रहे हैं। ठीक है, पूरी टीम आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है, और ये टीम अपने आप में सक्षम है जो आपको यूपी पीसीएस के हिसाब से बहुत बेहतर रूप से गाइड कर सकती है। चाहे फिर वो हमारे योगेंद्र सर हो, विपुल सर हो, चाहे हमारे निर्मेश सर हो, चाहे अमित सर हो, चाहे फिर हमारे हिंदी वाले सर हो, विवेक सर, या फिर मैं हूं,
एक बड़ा अनुभव हम आपके साथ बेसिकली यहां पर साझा करते हैं। तो ये आरंभ बैच है, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। प्रॉपर इस बैच को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 21 अप्रैल से, क्योंकि 21 अप्रैल जो है वो एक बहुत पावन दिन है। यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इस दिन हम कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी बेसिकली उसी का ही पार्ट बनने वाले हैं। ठीक है, किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आप सीधे स्टडी IQ पर जा सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा सकता हूं, आप सीधे स्टडी IQ पर चले जाइए। ठीक है, स्टडी IQ को टाइप कीजिए, इस प्रकार से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ आप जाएंगे। बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज में जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आएंगे, स्टेट PCS पे आइए। स्टेट PCS में उत्तर प्रदेश को क्लिक कीजिए। यहां पर आपको ये बैच आरंभ देखने के लिए मिलेगा। इसको आप बाय नाउ कर सकते हैं। बाय नाउ करने में आपको यहां पर एक कूपन कोड मिलेगा। ऐसे बैच को नहीं परचेस करना है, कूपन कोड को अवश्य लगाइए, क्योंकि इसमें फिर आपको न केवल प्रॉपर डिस्काउंट मिलता है, बल्कि आप उस टीचर के साथ बेसिकली जुड़ते भी हैं। जैसे मेरा कूपन कोड जो है वो साई लाइव है। ठीक है, साई लाइव है। यहां पर साई लाइव आप देख सकते हैं। सभी सम्मानित टीचरों के अपने अपने कोड हैं। योगेंद्र सर का योगी लाइव है, विपुल सर का VL लाइव है, हिंदी वाले सर का VK लाइव है। ऐसे ही सभी सम्मानित टीचरों के अपने कोड हैं। जैसे आप अप्लाई करते हैं, इस समय ये बैच आपको 18999 का बेसिकली मिलता है। किसी भी प्रकार से बैच को अगर आपको परचेस करना हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे इस नंबर पर बेसिकली व्हाट्सअप भी बेसिकली कर सकते हैं, या बैच को परचेस करने के लिए आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, एज अ पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहां पर बेसिकली मेरी प्राप्त होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहां पर मैं लिख देता हूं व्हाट्सअप। ठीक है ना, तो इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी का भविष्य उज्जवल रहे, हम आप सभी के लिए ही कामना करते हैं। आपने पूरी बुक लिस्ट को समझ लिया होगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। मैं मिसमैच नहीं कर रहा हूं मेंस को लेकर के। मेंस के लिए मैं अलग से आपके लिए बुक लिस्ट बनाऊंगा, ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को अच्छे तरीके से समझ लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।